4 प्रकार के शिष्य होते हैं, शिव संहिता में आया है। एक तो मृदु, मृदु माना अल्पमति, कम बुद्धि, कम है जरूर, बिल्कुल नहीं ऐसी बात नहीं है, कम है बुद्धि, इसलिए अपनी प्रार्थना को मांग का पत्थर बांध देता। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कभी बापूजी से कुछ नहीं कहा और गुरुदेव की कृपा से उनके पास कुछ कमी भी नहीं रही। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। कई विद्यार्थी हैं ऐसे जो कभी ऐसा नहीं बोलते बापू मैं पास हो जाऊं, बापू मेरे को आशीर्वाद दो मैं पास हो जाऊं, पर वो फर्स्ट आते हैं। केवल सारस्वत मंत्र जपते हैं, बस गुरुजी ने मंत्र दे दिया है, फिर बापूजी आशीर्वाद दो। सूर्य को बोलना पड़ता है कि जरा रोशनी दे दो, जरा रोशनी दे दो। चंद्रमा को बोलना पड़ता है जरा चांदनी दे दो, जरा सी चांदनी दे दो। संगम पे जाते हैं नहाने तो बोलना पड़ता है थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा पानी दे दो, दे दो, हे प्रयाग देवता थोड़ा पानी दे दो। वो तो दे ही रहे हैं, पानी तो बह रहा है, कितना पानी बहता जा रहा है। यमुना जी देखो कैसी महान, यमुना जी यहां तक ही यमुना जी है, बस इसके आगे यमुना नहीं है। ठीक कह रहा हूं महाराज जी मैं, हैं? यमुना जी का अस्तित्व यहां तक ही है बस, इसके आगे अब यहां से बनारस ये नदी जा रही है, बनारस यहीं से जा रही है ना, तो आगे बनारस में कोई बोलता है कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं? नहीं, हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। यमुना महारानी कैसी महान कि अपना अस्तित्व ही खत्म कर दिया, यहां से बस गंगा में मिल गई, अब खाली गंगा रही यहां से आगे। बिहार में एक बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनना आप। एक नदी बहती है बिहार की सीमा सीमा से, उसको कर्मनाशा नदी कहते हैं। नाम सुना है कर्मनाशा नदी? मैंने तो नदी देखी, ट्रेन में कहीं से आ रहा था, बोर्ड भी पड़ा था कर्मनाशा। जिन्होंने नाम सुना हाथ ऊपर करो, कर्मनाशा। कह रहे इतने लोगों को पता है, गवाह तो एक भी काफी होता है, बस हाथ नीचे करो। तो कर्मनाशा नदी के बारे में हमने शास्त्रों में पढ़ा है ऐसा कि कर्मनाशा नदी में अगर कोई स्नान करे तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जयराम जी की, ये मैंने सुना है। तो क्या हुआ, प्राचीन काल की घटना है, घटित घटना कि नदी के इस पार रहने वाले एक लड़के की शादी नदी के उस पार रहने वाली लड़की से तय हो गई। अब क्या हुआ कि लड़की वालों ने कहा कि आप इस पार आओ, हम नहीं आएंगे। वो जरा लड़कियों का बोलबाला था और लड़कों का जरा डाउन था। लड़की वालों ने कहा आप आओ, हम नहीं आएंगे, क्योंकि रास्ते में कर्मनाशा नदी पड़ती थी, पुण्य कौन खत्म करे। पानी तो घुटनों तक का ही था, पर लड़की वालों ने कहा हम नहीं आएंगे, आपको आना है तो आओ। अब गरज लड़के वालों को थी तो भाई चलो अपन चलते हैं, पर बाराती कोई आने को राजी नहीं, बोले हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। जैसे तैसे करके मनाया लड़के के बाप ने, भाई कुछ अपने निकट निकट के मान गए कि चलो भाई अब शादी करनी है लड़के की, नहीं तो कुंवारा रह जाएगा, कुंवारा रह जाए बेचारा। गंगाराम कुंवारा रह गया, फिर इसे तो भाई चलो चलो, घुटनों तक का पानी। पर पंडित बोले मैं नहीं आऊंगा, जो शादी कराने वाला ब्राह्मण बोले मैं नहीं आऊंगा, कर्मनाशा नदी में पैर रखूं, मेरे पुण्य खत्म हो जाए, मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिले, मैं नहीं आऊंगा। तो लड़के के बाप ने कहा पंडित जी ऐसा मत करो यार, आपको तो चलना ही पड़ेगा, आप दक्षिणा भले दुगनी ले लेना, 100 के 500 ले लेना, पर मेरे बाप आप राजी हो जाओ, हां कह दो। बोले एक शर्त पे मैं आऊं, कोई जवान हट्टा कट्टा लड़का ले लो, उसको पैसे दे दो, मैं उसके कंधे पे बैठ जाऊंगा, ताकि नदी का पानी मेरे को न छुए बस। तो एक लड़के को कुछ रुपए दे दिए कि भाई हमारे पंडित जी को कंधे पे बिठा के ले चलो। तो लड़का भी गरीब था, पैसों के लिए राजी हो गया कि चलो। अब लड़के के कंधे पर चढ़ गए पंडित जी। अब लड़का भी थोड़ा मजबूत था, बिठाया पंडित को कंधे पर, बारात चली। अब नदी के बराबर बीच में पहुंचे, पानी ज्यादा नहीं था,
पर थोड़ी फिसलन थी नीचे। नदी में होती है ना, बीच में थोड़ी होती है, थोड़ी फिसलन थी। कई बार अपन यहां भी संगम में नहाने जाते, बड़ा संभल के जाते हैं, तो वो तो कर्मनाशा नदी थी, थोड़ी फिसलन थी। तो वो लड़का जवान तो था, पर बेचारा फिसल गया। फिसल गया तो धड़ाक धूम, पंडित जी तो पूरी डुबकी लगा लिया अंदर। नाक भी पकड़ी नहीं थी तो पानी अंदर भी चला गया थोड़ा, तन भी भीगा, मन भी भीगा। पंडित तो बोले कि सारा अमंगल कर दिया रे लड़के तूने, और क्या क्या बोले, अपन तो बोल नहीं सकते, ऐसा ऐसा बोल गए। अब हकीकत में देखा जाए ना, तो पंडित जी बाहर से तो बाद में गिरे, पर भीतर से तो पहले ही गिर गए थे कि इस लड़के के भले पुण्य खत्म हो, मेरे खत्म नहीं होने चाहिए। वो खुद अंदर से पहले ही गिर गए थे। जो दूसरे को गिराना चाहता है ना, वो खुद गिरता ही है। इसलिए कभी किसी को गिराने की बात सोचनी नहीं चाहिए। तो खैर, बात चल रही थी कर्मनाशा नदी भी, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि उसमें कोई पैर रखे या नहाए तो उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं। परंतु ऐसी कर्मनाशा नदी भी जब आगे गंगा जी में जाके मिल जाती है तो वो भी पूजी जाती है कि अरे कर्मनाशा नहीं, ये तो गंगा जी है भाई, ये तो गंगा जी है। यमुना भी गंगा में मिल जाती है, अपने को मिटा देती है, तो कर्मनाशा भी गंगा में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, फिर तो वो भी गंगा बन के पूजी जाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भले अपने पूर्व जीवन में कैसा भी क्यों न रहा हो, उसको देखे तो पाप बढ़ जाए, ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु अगर कर्मनाशा की तरह वो भी गंगा में मिल जाए, मतलब कोई सदगुरु की शरण में जाकर उनसे वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर वो भी जप तप करने लगे और ज्ञान का विचार करे, तो उसका भी मंगल हो जाएगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे कर्मनाशा गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है, वो कर्मनाशा नदी नहीं रहती। एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो ही नीर भर्यो, दोनों मिलकर एक वरण भय सुरसरी नाम पर्यो। उसका भी नाम गंगा जी हो गया, नाला मिल गया उसमें, वो भी गंगा हो गया। ये कैसी महिमा है। तो शिव संहिता में आया 4 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक मृदु माने अल्पमति के, उनमें उत्साह नहीं होता, साधना के लिए जप तप करने के लिए सेवा करने के लिए उत्साह नहीं होता, निंदा भी कर देते हैं गुरु की, कभी कभी तो दोष दर्शन भी कर लेते हैं गुरु में। ये पहले प्रकार के शिष्य होते हैं, पहले नंबर के नहीं, पहले प्रकार के होते हैं। खाने में खूब आगे, पर सेवा में बिल्कुल सबसे पीछे, अधिकार में सबसे आगे, कर्तव्य में सबसे पीछे। मृदु अल्पमति के शिष्य। दूसरे होते मध्यम, सामान्य, साधारण बुद्धि वाले, कार्य को पूरा करने के इच्छुक होते हैं, बातचीत करने में थोड़ा मर्यादा का ध्यान भी रखते हैं, समत्व की साधना में भी थोड़ा प्रयास करते हैं। दूसरे प्रकार के शिष्य। तीसरे प्रकार के शिष्य होते हैं अधिमात्र माने उत्तम, पौरुषपूर्ण, पुरुषार्थी होते हैं, आलसी नहीं होते। सुबह उठने में आलस्य नहीं, 5 साढ़े 5 बज गए, उठो चलो स्नान करो, नहीं नहीं ठंड लग रही ठंड लग रही ठंड लग रही, नहीं। पौरुषपूर्ण होते हैं तीसरे प्रकार के शिष्य। शिव संहिता में बताया गुरु शिष्य परंपरा की कैसी महिमा। अधिमात्र, पौरुषपूर्ण, भद्र, बोलने में भद्र भाषा का उपयोग करते, किसी की निंदा फालतू बात सुनते नहीं, दयालु, उनके मन में दयालुता होती, क्षमाशील, किसी से कोई भूल हो गई तो उसकी गांठ बांध के नहीं रखते कि इसको देख लूं, क्षमाशील, क्षमा करने में बड़े उदार होते हैं। विश्वास पात्र, शूर और अपने गुरु के उपासक होते। तीसरे प्रकार के शिष्य गुरु के द्वारा बताई गई साधना को करने में निष्ठावान होते हैं और वो जानते हैं कि गुरु की उपासना से ही इस मार्ग की बाधाएं, क्लेश वो दूर हो जाएंगी। गुरु की बताई साधना, गुरु ने जो कह दिया बस
वो मेरे लिए वेद वचन है, ऐसा जो मानते हैं। गुरु ने जो कहा वो करना ही सार्थक है, बाकी सब निरर्थक है। वो जानते हैं कि सार्थक को पाना यात्रा है पर्वत की तरफ, और बेकार की चीजों को, बेकार के वस्तुओं, व्यक्तियों को मिलना पाना, संपर्क रखना, वो तो यात्रा है पर्वत से नीचाई की तरफ। तो मैं नीचाई की यात्रा क्यों करूं? मैं भोगों में क्यों गिरूं? आज तक जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्यों फंसूं? ऐसे वो होते हैं। की हुई भूल को बार बार दोहराते नहीं। की हुई भूल को बार बार दोहराएं तो भूल धूल चटा देती है। तो वो जानते हैं कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अपने को सावधान रखना है, मुझे अपने को सजाग रखना है। बस ऐसा अधिमात्र तीसरा नंबर का शिष्य, वो तो मन में पक्का रखता है कि इस संसार में मेरे गुरु के समान कोई बड़ा दाता नहीं है, उदार। गुरु मंत्र का जप भगवान कृष्ण कहते हैं वो सबसे बड़ा यज्ञ है। अब वो थोड़ा ज्यादा कर लेता हूं, सुबह भी कर लेता हूं जप और शाम को भी कर लेता हूं। इसलिए आप भी समय जो ही मिले गुरु मंत्र का जप जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। और कभी कभी समय हो तो शांत बैठिए। जरूरी नहीं है समय मिला है तो बातें ही करनी है, जरूर नहीं समय मिला तो इधर उधर देखते रहे, नहीं। ऊर्जा को बचाना, आंखें बंद करके बैठो और मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। मन मंदिर में गुरु बैठे, उनका ध्यान करें। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। 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 दर्शन के प्यासे हम हैं तेरे मेरे गुरुवर। दर्शन के प्यासे हम हैं तेरे मेरे गुरुवर। सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी झोली भरने वाले, सबकी झोली भरने वाले, हमें मिले भगवान हमारे मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। भव से पार लगाने वाले, भव से पार लगाने वाले, दुर्गुण दोष भगाने वाले, दुर्गुण दोष भगाने वाले, तुम समना कोई और है दूजा मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। चौरासी को मिटाने वाले, चौरासी को मिटाने वाले, माँ
माया जाल हटाने वाले, माया जाल हटाने वाले, तेरी महिमा वर्णि न जाए मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, भक्तों के सर्वस्व तुम ही 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 हो। अज्ञानी को ज्ञान है देते मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। जय हो। सतत दया बरसाने वाले, सतत दया बरसाने वाले, सबका मन हर्षाने वाले, सबका मन हर्षाने वाले, हम सबके तुम्हें अनंत वंदन मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। ज्ञान की गंगा बहाने वाले, ज्ञान की गंगा बहाने वाले, भक्ति की ज्योत जगाने वाले, भक्ति की ज्योत जगाने वाले, सब भक्तों के तुम हितकारी मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। दिल में मेरे तू ही रहता, दिल में मेरे तू ही रहता, हर दिन मेरा दिल ये कहता, हर दिन मेरा दिल ये कहता, दिल में मेरे तू ही रहता, दिल में मेरे तू ही रहता, हर दिन मेरा दिल ये कहता, हर दिन मेरा दिल ये कहता। भक्ति रस में सबको डुबाते मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर। दर्शन के प्यासे हम हैं तेरे मेरे गुरुवर। दर्शन